हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। बेटा आज आप लोग पढ़ने जा रहे हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड कंपलसरी पेपर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का एक चैप्टर शिक्षण के सूत्र के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। बेटा इसके पहली क्लास में आप लोगों ने शिक्षण अधिगम का अर्थ, परिभाषा, उपयोगिता के विषय में अध्ययन किया। आज आप लोग जो कुछ भी प्रमुख शिक्षण सूत्र हैं उसके विषय में अध्ययन करेंगे। शिक्षण के सूत्र, शिक्षण के सूत्र। बेटा शिक्षण के सूत्र, शिक्षण क्या है? शिक्षण मतलब सीखना और सिखाना। मतलब कि जो शिक्षण के सूत्र जो होते हैं बेटा वो मार्गदर्शक होते हैं, सिद्धांत होते हैं, नियम होती हैं, तकनीक होती हैं, जिनकी सहायता से एक शिक्षक प्रभावी, रोचक, बोधगम्य और सरल शिक्षण कर सकता है, अपने बच्चों को ज्ञान दे सकता है। इसके साथ ही विषय के साथ साथ शिक्षक को इन सारी चीज़ों में भी दक्ष होना चाहिए ताकि बच्चों को सही ज्ञान दे सके। अब हम बात करते हैं शिक्षण के सूत्रों की, जिसमें सबसे पहले नंबर में आता है ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात, ज्ञात से अज्ञात मतलब कि बच्चों को, बालकों को उनके पूर्व ज्ञान के आधार पर शिक्षा देनी चाहिए। बेटा ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल कोई भी टॉपिक हो उसको बच्चे जानते ना हो, कभी ना कभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सुना होता है। तो पहले जो भी पूर्व ज्ञान होता है उनके हिसाब से बच्चों को बताना चाहिए। मतलब कि जैसे किसी बच्चे को डायरेक्ट कह दें कि शब्दों को लिखिए, पहले उनको आ से ज्ञा तक बताया गया होगा और मात्राओं के बारे में ज्ञान कराया गया होगा, तभी शब्दों को लिखने के लिए कहा गया हो गया। ये हो गया उनका पूर्व ज्ञान। बेटा अगले नंबर में आता है सरल से कठिन की ओर। सेकंड नंबर में सरल से कठिन की ओर। सरल से कठिन की ओर। बेटा बच्चों को पहले सरल चीज़ों के बारे में बताना चाहिए, उसके बाद उन्हें कठिन पाठों के बारे में बताना चाहिए। बेटा पहाड़े बताने से पहले, टेबल सिखाने से पहले उनको गिनतियों के बारे में बताना चाहिए ताकि वो सही ढंग से टेबल याद कर सकें। अगले नंबर में आता है पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। बेटा पूर्ण से अंश की ओर ये जो सिद्धांत है ये गेस्टॉलवादी है, और इसके जो प्रवर्तक की हम बात करें तो वर्दीमर हो गए, कोहलर हो गए, कोफ्ता हो गए। इन्होंने कहा है कि बालकों को पहले समग्र के बारे में जानकारी देनी चाहिए, उसके बाद उनको छोटे छोटे चीज़ों के बारे में बताना चाहिए। जैसे कि हम पहले किसी बच्चों को हम किसी पेड़ के बारे में, पेड़ को दिखाते हैं, उसके बाद हम उसकी जड़, तना, पत्ते इत्यादि के बारे में बच्चों को बताएंगे ताकि बच्चों को सही ढंग से समझ में आए। अगले नंबर में आता है मूर्त से, फोर्थ नंबर में मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त से अमूर्त की ओर मतलब पहले बच्चों को भौतिक और ठोस चीज़ों के बारे में बताना चाहिए, उसके बाद उन्हें जो दिख नहीं रहा हो, जो अप्रत्यक्ष हो, उसके बारे में ज्ञान कराना चाहिए। अगले नंबर में आता है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर।
प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। पहले बच्चों को प्रत्यक्ष चीज़ों के बारे में बताना चाहिए, फिर उनको अप्रत्यक्ष चीज़ों के बारे में ज्ञान दिलाते रहना चाहिए। अगले नंबर में आता है विशिष्ट से सामान्य की ओर। 6 नंबर में विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट से सामान्य की ओर। बेटा जब बच्चों को अध्ययन अध्यापन कार्य कराया जाना है तो उनको सबसे पहले जो भी उस चीज़ का जो विशेष हो उसका खाका खींचना चाहिए, उसके बारे में बताना चाहिए, उसके बाद उनको सामान्य चीज़ों के बारे में बताना चाहिए। अगले नंबर में आता है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण से संश्लेषण, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। बेटा बच्चों को पहले चीज़ों को जोड़ कर छोटी छोटी चीज़ों को बताना चाहिए। उसके बाद जब सारी चीज़ों को बच्चे समझ जाएं तो उनको आपस में जोड़कर बताना चाहिए ताकि बच्चों को सही ढंग से सारी चीज़ समझ में आ सके। अगले नंबर में आता है अनुभव से तर्क की ओर। अनुभव से तर्क की ओर। बेटा हम जब कोई चीज़ सीखते हैं तो उसमें हमें उसके बारे में पता होता है, मतलब कि हमें अपने व्यवहारिक अनुभवों को वैज्ञानिक तर्क के रूप में बच्चों को बताना चाहिए। जो भी हमारे व्यवहारिक अनुभव हैं, जो भी हम दिनचर्या हो गया या जो जिस तरह से हम पढ़ा लिखा रहे हैं या जो भी व्यवहार से संबंधित चीज़ें हैं, क्योंकि मनुष्य जो होता है वो समाज में रहता है, समाज में रहकर क्रिया प्रतिक्रिया नियम इत्यादि का पालन करते हुए आगे बढ़ता है, तो उसे व्यवहार से तर्क की ओर बच्चों को ले जाना चाहिए। अगले नंबर में आता है मनोवैज्ञानिक से तार्किक। मनोवैज्ञानिक से तार्किक। बच्चों को मनोविज्ञान मतलब मन का विज्ञान के विषय में बताना चाहिए, जिसमें बच्चों को किस तरह से सीखना है, उनकी रुचि, उनकी अभिवृत्तियाँ, उनकी आदतें, उनको समय समय पर मोटिवेट करते रहें, अर्थात प्रेरणा देते रहें। सारी चीज़ों के बारे में बताना चाहिए ताकि बच्चे मनोवैज्ञानिक से तर्क की ओर, तार्किक शक्तियों की ओर जा सकें। बेटा तो ये थे कुछ मुख्य शिक्षण सूत्र, जिसमें ज्ञात से अज्ञात, सरल से कठिन, पूर्ण से अंश, मूर्त से अमूर्त, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, विशिष्ट से सामान्य, विश्लेषण से संश्लेषण, अनुभव से तर्क और मनोवैज्ञानिक से तार्किक ज्ञान तक। तो बेटा कभी कभी ये पूछा जाता है आपके पेपर में कि कुछ शिक्षण सूत्रों के विषय में बताइए, तो आपको सूत्रों के नाम जरूर याद करने होंगे। कभी कभी आ जाता है वेरी शॉर्ट में कि 2 सूत्रों के नाम बताइए, और शॉर्ट की अगर हम बात करें तो शॉर्ट में आ जाता है कि किन्हीं 5 शिक्षण सूत्रों के नाम लिखिए। तो आपको सारे नाम याद जरूर करने होंगे ताकि आप अच्छे ढंग से अपने जो भी अध्ययन अध्यापन कार्य है उसको कर सकें। बेटा आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टर्न में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।